चलो लेक्चर 21 की शुरुआत करते हैं। लेक्चर 21 में लोदी वंश के दौरान बिहार हम लोग पढ़ेंगे। लोदी वंश के दौरान बिहार। भारत का पहला अफगान शासक था बहलोल लोदी। भारत का पहला अफगान शासक था बहलोल लोदी। उसके बाद सिकंदर लोदी के बारे में पढ़ते हैं। ठीक है। नुहानी राजवंश। नुहानी राजवंश का उदय सिकंदर लोदी के समय में ही हुआ था। तिरहुत सारण के जमींदार एकीकृत शासन के विरुद्ध क्या कर रहे थे, असंतुष्ट थे, इसलिए इन्होंने सिकंदर लोदी को बिहार पर आक्रमण करने का न्योता दिया। फिर से एक बार, तिरहुत और जो सारण के जमींदार थे वो एकीकृत शासन से माने असंतुष्ट थे, इसलिए इन्होंने सिकंदर लोदी को बिहार पर आक्रमण करने का निमंत्रण दिया। बिहार शिलालेख किसका है, सिकंदर लोदी के। सिकंदर लोदी के बिहार शिलालेख से ये पता चलता है कि हुसैन शाह सरकी ने सरकी वंश की स्थापना, हुसैन शाह सरकी को इसने पराजित किया सिकंदर लोदी ने, जो कि जौनपुर का शासक था, सरकी वंश के जौनपुर का शासक था, और दरिया खान नुहानी को बिहार का गवर्नर नियुक्त किया। फिर से बिहार शिलालेख, सिकंदर लोदी के बिहार शिलालेख से ये पता चलता है कि इन्होंने हुसैन शाह सरकी को पराजित किया और दरिया खान नुहानी को बिहार का गवर्नर नियुक्त किया। दरिया खान नुहानी के बाद मृत्यु के बाद बहार खान नुहानी 1523 ईस्वी में बिहार का गवर्नर बना। ठीक है। अब इधर आते हैं, सिकंदर लोदी हो गया ख़त्म। अब इसके बाद आ जाता है इब्राहिम लोदी। अब इधर क्या होता है, ये जो बहार खान नुहानी बनता है वह खुद को स्वतंत्र घोषित कर लेता है और सुल्तान मोहम्मद की उपाधि धारण करता है। खुद को स्वतंत्र घोषित करता है और सुल्तान मोहम्मद की उपाधि धारण करता है। तो बहार खान नुहानी बोलो या सुल्तान मोहम्मद बोलो। अच्छा, ऐसा वो करता है क्यों है, क्योंकि ये जो दिल्ली है ना, दिल्ली में पानीपत का बैटल चल रहा है 1526 में बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच में। इसका फ़ायदा उठा के ये खुद को स्वतंत्र घोषित करता है सुल्तान मोहम्मद या बहार खान नुहानी। अब देखो यहाँ फिर सिकंदर लोदी जाता है और इन दोनों के बीच में कनकपुरा का युद्ध होता है। कनकपुरा का युद्ध होता है जिसमें इब्राहिम लोदी की हार होती है। इब्राहिम लोदी हार होती है और बहार खान एक स्वतंत्र शासन की स्थापना करता है बिहार में, जो जिसका साम्राज्य बिहार से कन्नौज तक चला गया। 1529 ईस्वी में उधर बाबर जीत जाता है और 1529 ईस्वी में बाबर के साथ इसकी युद्ध होती है, घाघरा का युद्ध जिसको बोलते हैं, बहार खान नुहानी या सुल्तान मोहम्मद के बीच में, जिसमें बहार खान नुहानी ने आधिपत्य स्वीकार कर लिया। ठीक है। और जब बहार खान नुहानी का मृत्यु हो जाता था, जलाल खां इसका बहार खान नुहानी जलाल खां वो बनता है, वहाँ का शासक बनता है, राज्यपाल बनता है। और इसके संरक्षक के तौर पर बहार खान ने शेर शाह सूरी को नियुक्त किया। 1532 ईस्वी में नुहानी वंश का अंत हो जाता है और सूर वंश की शुरुआत होती है शेर शाह सूरी के नेतृत्व में। अब एक बार टाइमलाइन पे जिक्र कर लेते हैं। देखो ये जो दिख रहा है बाबर है दिल्ली में, और इधर है बहार खान नुहानी और बहार खान नुहानी के बाद जलाल खान। ठीक, ये बिहार में चल रहा है। ठीक है। उधर बाबर 1526 से 30 ईस्वी में दिल्ली में बाबर रहता है और 1526 से 30 ईस्वी में दिल्ली में बाबर रहता है और इधर बहार खान नुहानी रहता है और उसके बाद जलाल खान आ जाता है। लेकिन 1530 ईस्वी में जब ये नुहानी वंश का अंत हो जाता है 1532 ईस्वी में, तो ये जो संरक्षक था शेर शाह सूरी, इसका नाम था फरीद खान। तो इधर फरीद खान आ जाता है और उधर हुमायूं आ जाता है। बाबर के बाद 30 में हुमायूं आ गया और इन दोनों के बीच में दो युद्ध होते हैं, 1539 ईस्वी में चौसा का, 1540 ईस्वी में कन्नौज का। 1539 ईस्वी में चौसा का, 1540 ईस्वी में कन्नौज का। इन दोनों में फरीद खां, इसी का नाम बाद में शेर शाह सूरी बना, फरीद खां जीतता है। ठीक है। और उसके बाद क्या होता है कि दिल्ली में भी फरीद खां चला जाता है और बिहार में भी फरीद खां, तो पूरा ये फरीद खां के शासन में चला जाता है। पटना को राजधानी बनाता है और ये 5 साल तक रहता है, 1540 से 1545 ईस्वी में। ठीक है। ये पढ़ लिए हैं पहला टाइमलाइन। 1540 से 45 ईस्वी में बिहार में सूरवंश की स्थापना फरीद खां करता है।
1545 से 55 तक यह स्वतंत्र शासन करता है। 1555 से 56 के बीच में हुमायूं सरहिंद के युद्ध में जीतता है। 1555 से 56 के बीच में हुमायूं रहता है फिर से दिल्ली में। और इधर बिहार में करारानी खान जो कि सूर्यवंश के भी एक सेनापति में से था वो रहता है इधर बिहार में, करारानी खान 1555 से 56। फिर अकबर आ जाता है और बिहार में इधर आ जाता है ताजा खान। ताजा खान के बाद सुलेमान खान। सुलेमान खान के बाद ये दाऊद खान खुद को स्वतंत्र घोषित करता है और अकबर इसे दबाने के लिए मुनीम खां को भेजता है दाऊद खां को दबाने के लिए, लेकिन मुनीम खां हार जाता है और अकबर खुद 1575 ईस्वी में आता है और इसको हरा के, दाऊद खां को हरा के बिहार को मुगल में मिला लेता है। सरकी वंश के बारे में, सरकी वंश की स्थापना ख्वाजा जहां ने की थी। सरकी वंश की स्थापना ख्वाजा जहां ने की थी। जौनपुर राज बनारस के उत्तर पश्चिम में है, इसकी स्थापना एफएसटी ने की थी। जौनपुर राज जो कि बनारस के उत्तर पश्चिम में, इसकी स्थापना एफएसटी ने, फिरोज शाह तुगलक ने की थी। ठीक है, अब देखो जूना खां जो कि फिरोज शाह तुगलक का भाई था, उसी की स्मृति में वो जौनपुर राज्य की शहर की स्थापना की गई थी गोमती नदी के किनारे, जूना खां की स्मृति में। शेर शाह सूरी के बारे में, ये अफगान था, बचपन का नाम था इसके फरीद खान। अफगान था, बचपन का नाम फरीद खान। 1472 ईस्वी में होशियारपुर में इसका जन्म हुआ था। 1472 ईस्वी में होशियारपुर में इसका जन्म हुआ था। पिता का नाम था हसन खां सूर, सासाराम के जमींदार थे। पिता का नाम था हसन खां सूर, सासाराम के जमींदार थे। अफगान शासक सुल्तान महमूद बहार खान नुहानी ने इसे शेर खान की उपाधि दी थी। अफगान शासक सुल्तान महमूद या बहार खान नुहानी यही था जिसके पुत्र जलाल खां को ये संरक्षक था। और यही सुल्तान महमूद या बहार खां खुद को स्वतंत्र घोषित करता है। किसके समय में? देखो ये इब्राहिम लोदी के समय में सुल्तान महमूद खुद को स्वतंत्र घोषित करता है। ठीक है, और ये स्वतंत्र शासन की स्थापना भी करता है। और यहाँ इसका पुत्र जलाल खां बनता है जब, तो ये संरक्षक के तौर पे फरीद खां या शेर शाह सूरी रहता है। तो इन्होंने ही शेर खान की उपाधि इसे दी थी। सूरी साम्राज्य की स्थापना, सूरी साम्राज्य की कैपिटल थी सासाराम। सूरजगढ़ की लड़ाई 1534 ईस्वी में शेर शाह और उधर से बिहार के लुहानी प्रमुख बंगाल के सुल्तान महमूद शाह, बिहार के लुहानी प्रमुख और बंगाल के सुल्तान महमूद शाह। 1534 सूरजगढ़ की लड़ाई। विनर शेर शाह रहता है, उपाधि सुल्तान आदिल की उपाधि धारण करता है। 1541 ईस्वी में राजधानी पटना लेके चला जाता है। 1541 ईस्वी में राजधानी पटना लेके चला जाता है। चांदी का सिक्का जारी करता है और ग्रैंड ट्रैंक रोड बनाता है चटगांव से काबुल। जीटी रोड बनाता है चटगांव से काबुल। इसकी साम्राज्य थी पंजाब, मालवा, सिंध, मुल्तान, बुंदेलखंड, ऑल नॉर्थ एक्सेप्ट असम, नेपाल, कश्मीर और गुजरात। ऑल नॉर्थ एक्सेप्ट असम, नेपाल, कश्मीर और गुजरात। मृत्यु 13 मई 1545 में, 13 मई 1545। कलिंजर किला जो कि यूपी के बांदा जिला में, कलिंजर किला अभियान के दौरान यूपी में बांदा जिला। मकबरा है सासाराम में। अब टॉपिक रिकैप कर लेते हैं। देखो हम लोग बिहार में पाषाण काल पढ़ लिए पहला, दूसरा वैदिक काल में बिहार पढ़ लिए, तीसरा टॉपिक है बिहार में महाजनपद काल जिसके दौरान 3 महाजनपद है, अंग, वज्जी और मगध पढ़ लिए हैं। मगध महाजनपद के प्रमुख राजवंश हर्यक राजवंश, शिशुराग राजवंश, नंद राजवंश पढ़ लिए हैं। बिहार में धार्मिक आंदोलन, बौद्ध धर्म और जैन धर्म चौथा टॉपिक हो गया। पाँचवा मौर्य साम्राज्य के समय में बिहार 321 से लेकर 185 बीसी तक मौर्य साम्राज्य रहता है, ये भी पढ़ लिए हैं। मौर्योत्तर काल में गुप्त काल के पूर्व के राजवंश जिसमें देसी और विदेशी दोनों थे। मौर्योत्तर या गुप्त काल के पूर्व के राजवंश शुंग वंश, कण्व वंश, सातवाहन वंश और चेदी वंश। शुंग वंश, कण्व वंश, सातवाहन वंश और चेदी वंश। शुंग वंश और कण्व वंश बिहार में पढ़ना है, बाकी ये तो थे नहीं। विदेशी में इंडो ग्रीक शासक, उसके बाद है शक शासक, इंडो ग्रीक के बाद शक के बाद पार्थियन के बाद कुषाण। इंडो ग्रीक के बाद शक के बाद पार्थियन के बाद कुषाण। फिर गुप्त साम्राज्य आता है 319 से लेकर 550 एडी तक। गुप्त साम्राज्य 319 से 550 एडी तक। 8वां टॉपिक हो गया बिहार में गुप्तोत्तर काल या मगध गुप्त। बिहार में गुप्तोत्तर काल या मगध गुप्त, इसमें गौर राज्य बंगाल और आदित्य सेन गुप्त के बारे में पढ़ना है। गौर राज बंगाल और आदित्य सेन गुप्त। हर्षवर्धन की मृत्यु या 8वीं शताब्दी के मध्य या अरब आक्रमण के बाद। हर्षवर्धन की मृत्यु 637 एडी में 8वीं शताब्दी के मध्य या अरब आक्रमण के बाद।
तीन वंश का उदय होता है। गुजरात में प्रतिहार, दक्कन में राष्ट्रकूट और बिहार बंगाल में पाल। लेकिन उस दौरान बिहार में तीन वंश पहले चलते हैं, पाल वंश, सेन वंश और कन्नाड़ वंश। पाल वंश का शासनकाल 750 से 1161, सेन वंश 1170 से 1230, सेन वंश 1170 से 1230, कन्नाड़ वंश 1097 से 1324। बिहार में इस्लामिक शासन का प्रसार सल्तनत काल के दौरान बिहार गुलाम, इसमें बख्तियार खिलजी के बारे में पढ़ना है। बिहार में इस्लामिक शासन का प्रसार में बख्तियार खिलजी के बारे में खासकर सल्तनत काल के दौरान, गुलाम वंश के दौरान बिहार, दूसरा टॉपिक इसमें खिलजी वंश के दौरान बिहार, तीसरा तुगलक वंश के दौरान बिहार, सैयद वंश में बिहार का कुछ रोल नहीं है, चौथा लोधी वंश के दौरान बिहार, मुगल काल के पूर्व बिहार में सरकी वंश पढ़ना है और सूर्य वंश शेरशाह सूरी के नेतृत्व में।